हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स का, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड। अभी तक हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.1 5.2 कंप्लीट कर ली है और उनकी जो थ्योरम्स है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम थ्योरम 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या कहती है आज की हमारी ये जो क्वेश्चन थ्योरम। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, the line joining the center of a circle and the midpoints of a chord of a circle is perpendicular to the chord। तो क्या बोला गया बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है यहां पे, ये सर्कल आ गया और इस सर्कल का सेंटर आ गया। क्या बोला गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। तो बच्चों हमें एक कॉर्ड भी दी हुई है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कॉर्ड है ए बी और ये सर्कल का सेंटर है ओ। यही चीज़ बोली गई है। क्या बोला गया, फिर से पढ़ते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट को। तो बच्चों यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारी कॉर्ड ए बी और इसको नाम दे देते हैं ए एम। तो कहता है जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को, वो परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए और ओ बी को। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछी जा सकती है। क्या बोला गया, सबसे पहले बच्चों में गिवन क्या दिया यहाँ पे, गिवन सर्कल सी with center O having radius R and AB is a chord। बच्चों जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको पास करके नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, हर एक लेक्चर आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन कर दिया बच्चों इसको ओ ए एंड ओ बी। प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ एम ए इक्वस टू एंगल ओ एम बी इक्वस टू 90 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी की बात करता हूँ, ये जो बच्चों हमारा ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, ओ ए इक्वस टू ओ बी, ओ ए इक्वस टू ओ बी, ये रेडियस के बराबर है। तो ये रेडियस के बराबर है, तो ये जो ट्राइंगल बच्चों ए ओ बी बन गया हमारा, ए ओ बी क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देयरफॉर बच्चों जो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो जब दो साइड इक्वल होती हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या रहते हैं बच्चों, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब बच्चों एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही चीज़ बोली हुई है। तो क्या हो गया, इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। बच्चों इसके अलावा हमें एक चीज़ और दी हुई है, बोला गया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है। तो ए आल्सो ए एम इक्वस टू एम बी, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट। एम क्या बोला गया बच्चों, इसमें मिड पॉइंट बताया गया, किसका, कॉर्ड ए बी का। तो इस चीज़ के बाद बच्चों हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम ओ बी एम ओ, ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एंगल ए एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बच्चों, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। कहाँ से आ गया, फ्रॉम फर्स्ट ए एम इक्वल्स टू एम बी, ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये हमें दिया हुआ है, एम इज़ द मिड पॉइंट। ऑल्सो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, किसके इक्वल है, आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल आ रहा है ना बच्चों।
चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ये आर के इक्वल होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल बच्चों ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, एस ए एस बाय एस सी एस क्राइटेरिया। तो बच्चों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ए एम ओ देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ बाय सी पी सी टी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये जो एंगल ए एम ओ बी एम ओ इन दोनों का सम किसके इक्वल है, ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, ये बच्चों किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल क्यों, ये बच्चों बना रहे हैं क्या, लीनियर पेयर। ये बना रहे हैं हमारे लीनियर पेयर, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव किया कि ए एम ओ और बी एम ओ इक्वल हैं। मैं ए एम ओ की जगह बी एम ओ भी पुट कर सकता हूँ या बी एम ओ की जगह ए एम ओ भी। तो मैं ए एम ओ की जगह बी एम ओ पुट करूँगा अगर, तो बी एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी एम ओ कितना आ जाएगा, 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री। तो अगर बी एम ओ बच्चों 90 है तो देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। क्लियर है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस रिज़ल्ट को आपने याद रखना है कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन जो कॉर्ड के ऊपर आ रही हो, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।